नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हंस हील्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है करियर प्रेडिक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स ऑफ द ईयर 2023। तो आगे के जो 6 महीने हैं 2023 के, उसमें आपका करियर कैसा रहने वाला है, आप कौन से और प्रोफेशंस, आप कौन से और एवेन्यूज़, आप और कौन से अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं बाकी के 2023 के महीनों में। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, उतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी, मदद होगी। तो एक तरीके से ये आपका अच्छा कर्मा ऐड हो जाएगा क्योंकि आप सबकी मदद करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपके सामने 2 पाइल रखे हैं फिर से। तो जब मेरा पहला पाइल है उसमें मैंने आपके लिए क्रिस्टल रखा है वो है रोज़ क्वार्ट्ज का, और जो दूसरा मैंने आपके लिए चॉइस रखी है वो है कि अगर आपका नाम ए से एम के बीच में, ए से एम के बीच में जो भी लेटर्स आते हैं, अगर उनमें से आपका नाम शुरू होता है, अगर उनमें से आपके नाम के इनिशियल्स हैं, तो आप ये पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली आपके लिए जो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अगर आपको एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत रेजोनेट करता है इंट्यूटिवली, आपको लगता है कि ये कार्ड आपसे कुछ कहना चाह रहा है, तो आप पाइल 1 यानी कि ग्रुप 1 की रीडिंग देख सकते हैं अलॉन्ग विद रोज कॉर्ड्स। अगर आपके इनिशियल्स ए टू एम से शुरू होते हैं या फिर आपको एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पसंद है। और जो दूसरा मेरे पास पाइल है वो है ये ब्लैक क्रिस्टल का मेरे पास। और अगर आपका नाम एन टू जी, एन से लेके जेड तक जो भी इनिशियल्स हैं, अगर उन इनिशियल्स में से आपका नाम शुरू होता है, तो ये पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। और साथ में अगर आपको ये द सन का कार्ड रेजोनेट करता है, आपको लगता है कि द सन का कार्ड आपसे कुछ कहना चाहता है, इस कार्ड के अंदर आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, तो आप इस कार्ड को और इस पाइल नंबर 2 को, ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हैं आपके लिए आज के पाइल्स। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर सकते हैं, और पॉज करने के बाद आपको सबसे पहला जो पाइल अट्रैक्ट करता है इंस्टिंक्टिवली, पहली बार में जो अट्रैक्ट करता है, आप उसको भी अपनी पाइल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हंस हील्स। तो आपकी करियर प्रेडिक्शंस फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर 2023 के लिए हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पसंद आया था, या आपके नाम के जो इनिशियल्स हैं वो ए से एम के बीच, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इन सभी इनिशियल्स में से किसी भी एक इनिशियल से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो आप इस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, बहुत खिंचाव आपको इस कार्ड की तरफ महसूस हुआ है, तो आप इस कार्ड को भी देख सकते हैं और ये पाइल आपकी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे क्या मतलब है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे ये मतलब है कि सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ पाइल 1 आपके लिए, कि आपके पास बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं करियर में। आपका करियर ग्रोथ हो रहा है और आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ अचानक से आएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं और अचानक से गॉड की ब्लेसिंग की तरफ से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी। ठीक है, और वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी की वजह से आपको एक तो जो है काफ़ी ज़्यादा अपने टैलेंट्स को शो करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और साथ में मैं देख पा रही हूँ कि आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है काफ़ी चैलेंजेस, काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद मिली होगी, पर ये जो अपॉर्चुनिटी है इसमें आपको काफ़ी पैशन रहेगा। आपका मन करेगा कुछ नया स्टार्ट करने का। हो सकता है कि आप नई जॉब स्टार्ट करें, आपका जॉब शिफ्ट हो जाए, आपका करियर चेंज हो जाए, इन द सेंस आपका फील्ड, आपका डोमेन चेंज हो जाए। ठीक है, या हो सकता है कि आप कोई स्मॉल बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो आप जो भी करेंगे, चाहे वो छोटे बिजनेस की फॉर्म में हो या कोई भी आपके कोई भी आपकी जॉब हो सकता है वो जो जॉब है उसमें आपके ओल्ड एक्सपीरियंसेस, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी इन्वॉल्व हो, यानी कि आपने जो पहले पढ़ाई की है या पहले जो आपने जॉब्स की हैं उसमें से जो आपने एक्सपीरियंसेस सीखे हैं
वो सभी के सभी एक्सपीरियंसेस भी आप इस नई जॉब में लगा सकते हैं या अपने नए बिजनेस में लगा सकते हैं, और इसमें आपकी तरफ गॉड की ब्लेसिंग्स आ रही हैं. सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल 1 फॉर दिस स्टार्ट. अब मैं बाकी के टैरो डेक से देख लेती हूँ. ये है मेरा राइडर वेट टैरो डेक. तो राइडर वेट टैरो डेक से मैं देख लेती हूँ कि पाइल 1 के लिए, ग्रुप 1 के लिए करियर की प्रेडिक्शन क्या आ रही है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर 2023. करियर प्रेडिक्शन फॉर पाइल 1 फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर 2023. हम लोग फटाफट से देख लेते हैं. तो पाइल 1 के लिए आगे करियर में क्या है, 2023 में कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कौन सी नई खुशखबरी आ रही है करियर के मामले में, बिजनेस के मामले में, देख लेते हैं. अगर आपने शफलिंग स्किप करनी है तो आप शफलिंग स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं हमेशा अच्छे से ही शफल करके आपको रीडिंग देती हूँ ताकि एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपके लिए आ सके, आप एकदम सेटिस्फाई हो सकें. ओके, लेट अस सी. तो पाइल 1 करियर प्रेडिक्शंस फॉर 2023. Okay, 9 of Swords. Oh, 3 of Wands in reverse. Okay, 2 of Wands, Knight of Pentacles. The Hanged Man. एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे लिए है क्वीन ऑफ कप्स. ओके, तो फ्रेंड्स मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है और द हैंगमैन है. क्या ऐसा हुआ है कि अभी अभी आपकी कोई जॉब छूटी है? क्या अभी अभी आपने किसी जॉब को छोड़ा है, या फिर भगवान ना करे कि आपको किसी जॉब से निकाला गया है, धोखा हुआ है जॉब में, या फिर किसी भी तरीके से जो आपके स्किल सेट्स थे वो आपके जॉब से मैच नहीं हुए, जिसकी वजह से अभी आपको करंटली कोई जॉब नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी रातों की नींद चली गई है, और एक तरीके से आपने आगे देखना भी बंद कर दिया है, आपने आगे की प्लानिंग करनी भी बंद कर दी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी बंद कर दी है कि मैं आगे करूं तो क्या करूं. आपको लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में बोर्डम आ चुकी है, आप स्टक हो चुके हैं, आप अपने करियर में रुक चुके हैं, आपके करियर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बस आपको सामने ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं. अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताइएगा. हो सकता है कि आपने रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में आपने एक नई जॉब के लिए ट्राई किया था, ठीक है, और या फिर मैं ये कहूँगी कि आपके पास 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, या आपने किसी नई जॉब के लिए ट्राई किया था, यानी कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपके पास थी जिसकी तरफ आप अप्रोच करना चाहते थे, और दूसरी भी आपके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी जिसको लेके आप इतने एक्साइटेड नहीं थे, इतने इंटरेस्टेड नहीं थी, पर वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी थी आपके पास. पर हुआ क्या कि आपने डिसीजन नहीं लिया, आप डिसीजन नहीं ले पाए, या आपने जो डिसीजन लिया था बहुत टाइम के बाद लिया था, बहुत देर के बाद लिया था, जिसकी वजह से आप एक दौराहे पे आके खड़े हो गए थे. आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये जॉब अपॉर्चुनिटी लूँ या ये जॉब अपॉर्चुनिटी लूँ, जिसकी वजह से आपकी जो करंट जॉब है या फिर जो जॉब आपके पास रीसेंट पास में थी वो भी आपके हाथ से चली गई, वो जॉब भी आपके हाथ से ख़त्म हो गई. क्या ऐसा हुआ है? हो सकता है कि आप उस जॉब से बहुत इमोशनली अटैच्ड रहे हों, और उस जॉब में आपने काफ़ी अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हों, टाइम इन्वेस्ट किया हो, रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हों. हो सकता है कि वो आपका फैमिली बिजनेस भी रहा हो सकता है, इट कुड हैव बीन अ फैमिली बिजनेस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जॉब पे आपको किसी ने इमोशनली मैनिपुलेट किया हो, इमोशनली आपका एडवांटेज उठाने की कोशिश की हो, और इमोशनल अब्यूज़ का इस्तेमाल हुआ हो आपके खिलाफ.
ऐसा हुआ है क्या? यानी कि आपको गैस लाइट करने की कोशिश की गई हो, जो चीज़ नहीं थी वो आपको दिखाने की कोशिश की गई हो, तो जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनल हो गए, काफ़ी रोए होंगे, बहुत पेन में होंगे, बहुत परेशान होंगे, ऐसा कुछ है क्या? या फिर ये जो आपकी करंट जॉब अभी गई है वो आपके लिए एक ट्रॉफी की तरह थी, जिसको आपने बहुत सहेज के रखा था, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी, अपने तन मन धन से, अपने प्योर हार्ट एंड सोल से आपने इस जॉब पे सब कुछ लगा दिया था एक तरीके से? ऐसा कुछ है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, मैं आपके लिए इन कार्ड से, द साइकिक टैरो ऑरेकल डेक से देख लेती हूँ कि पाइल 1 आपके लिए आगे 2023 में करियर आपका, जॉब आपका, बिजनेस आपका कैसा रहने वाला है। तो पाइल 1 का करियर, जॉब और बिजनेस आगे कैसा रहने वाला है, देखते हैं हम। ओके, पाइल 1 का करियर, जॉब और बिजनेस 2023 में, 2023 में कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। ओके 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 ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, सो पाइल 1 में ये देख पा रही हूँ कि आपके लिए करियर में 2023 में थर्ड आई चक्रा की ओपनिंग होने वाली है। थर्ड आई चक्रा का मतलब, और यहाँ पे 6 नंबर का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारी फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी। जो आपने पैसा, जो भी आपने एफर्ट्स इन्वेस्ट किए थे, वो आपको रिटर्न में ज़रूर मिलेंगे, उनके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होके मिलेंगे। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा का मतलब ये है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी क्रिएटिव एबिलिटी और आपकी रैशनल लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, रैशनलाइजेशन, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें काफ़ी इंक्रीज होएंगी आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से, जैसे कि आप इस पर्टिकुलर कार्ड में क्रॉस रोड्स पे थे, तो अब आपका ये जो थर्ड आई चक्रा है ये ओपन होगा और आप जो है एक पर्टिकुलर डिसीजन टाइम पे और बहुत अच्छे से ले पाएंगे। दूसरा आपके लिए कार्ड आया है पेशेंस एंड प्लानिंग, तो वो आपको ये कह रहा है कि आपको आपके एफर्ट्स के रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। एफर्ट्स करते रहिए, उसका आपको मीठा फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको बहुत पेशेंस और प्लानिंग की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजिकली मूव करने की ज़रूरत है, थोड़ा क्लेवर बनने की ज़रूरत है, थोड़ा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनली इन्वेस्ट हो गए थे जॉब में। नहीं, आपने अपनी जॉब के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी है, आपने इमोशनली डिटैच होना है, ठीक है। जॉब से आपको जो भी आउटकम मिलती है, आप उस जॉब में रहते हैं नहीं रहते हैं, आपने अपने इमोशंस, अपनी इमोशनल हेल्थ को उसके लिए ख़राब नहीं करना है। यू हैव टू डिटैच, ठीक है। सब्र रखना है और बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अभी रिसेंट पास में आपकी जॉब गई है, या फिर अभी रिसेंटली आप जॉब नई वाली शुरू करने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो कि हमें एस ऑफ वॉन्ड्स में भी नज़र आया था। तो मैं ये कह रही हूँ दैट जो भी आप जॉब देखें, ठीक है, उसके लिए पढ़ाई करें, प्लानिंग करें, रिसर्च करें, ठीक है, तभी आप एक अच्छा डिसीजन जो है अपनी लाइफ में ले पाएंगे। क्राउन चक्रा, देखिए आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं 7 नंबर के। तो 7 नंबर ना कहीं हमारी क्या कहते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ को भी दिखाता है, इंट्यूशन पावर्स को भी दिखाता है, ठीक है। और वो ये भी दिखाता है, क्राउन चक्रा, अगेन क्राउन चक्रा जो है वो आपकी डिवाइन के साथ, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, ठीक है। देखो, आप जैसे एफर्ट्स पुट करोगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इसके लिए आपको ना अपनी इल्यूजन से बाहर आना होगा। अगर आपको कोई इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, या आप किसी वजह से इमोशनली मैनिपुलेट हो रहे हैं, अपने आप को इमोशनली अटैच कर रहे हैं जॉब से, तो आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा। अदरवाइज़ आपके लिए सही डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। कई बार होता है कि एक जॉब होती है जिसे हम पसंद नहीं करते, ठीक है, वहाँ पे बहुत हमारे साथ ट्रॉमा हो रहा होता है, इनजस्टिस हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हम उस जॉब के साथ लगे रहते हैं।
हाय मुझे तो 5 साल हो गए इस जॉब को करते हुए, 7 साल हो गए इस जॉब को करते हुए, मैं इस जॉब को कैसे छोड़ दूँ, मैं इस जॉब में कैसे जो है अपनी लॉयल्टी शो ना करूँ। लेकिन लॉयल्टी दोनों साइड से होती है, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप लॉयल हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, अगर आपको वो आपके एफर्ट्स का पूरा पूरा रिवॉर्ड देते हैं, पूरा पूरा फल देते हैं, तो लॉयल्टी उनकी तरफ से भी होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको अपने लिए और ऑप्शंस सर्च करने चाहिए जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, फाइनेंशियल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी आपकी अच्छी ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो इसीलिए आपको पेशेंस दिखाना है, प्लानिंग करनी है, और साथ में आपने ठंडे दिमाग से सोचना है, ठीक है। आपकी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ये जो आपकी कॉन्शियसनेस है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल का चक्र है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपको आपके क्राउन चक्रा पे और आपको आपके थर्ड आई चक्रा पे, आपकी रैशनल थिंकिंग पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हाई लेवल थिंकिंग करने की आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल होने की और रैशनल होने की जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इमोशनल विड्रॉल, देखो फिर से आपके लिए कार्ड आ गया जी, इमोशनल विड्रॉल का, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कह रही हैं, इमोशनली विड्रॉ हो जाओ, इमोशनल मत रहो वरना स्ट्रगल करते रह जाओगे, इसी इमोशंस के भंवर में इनफाइनाइटली हमेशा के लिए फंस के रह जाओगे। तो इमोशनली विड्रॉ करो, देखो अपने साथ वक्त बिताओ कि आपको आपकी जॉब से आपके करियर में क्या चाहिए, क्या आपके स्किल सेट्स हैं, क्या आपकी नॉलेज है, क्या आपने नॉलेज और गेन करनी है, क्या आपने और पढ़ाई करनी है, और अपने आप को आउटकम्स से दूर कर दो, चीज़ों की आउटकम से दूर कर दो। रेस्ट करने की आपको ज़रूरत है, रिलैक्सेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप रेस्ट करोगे, रिलैक्सेशन करोगे, तभी आप कहीं ना कहीं अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, अपनी मेंटल स्ट्रगल से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से भी आपके लिए कार्ड आ रहा है, और वो कार्ड है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का, ठीक है। तो आपने बहुत स्ट्रगल्स देख लिए, आपने बहुत चैलेंजेस देख लिए हैं, अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके आगे के लिए गाइडेंस भी है कि आपने नए बीज बोने हैं, बहुत सारे अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के, ऑर्गेनाइजेशन करके, मैनेजमेंट करके चीज़ों का आपने नए बीज बोने हैं, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं, आपके जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपने अब उसको काम में लाना है। और देखो इतनी सारी बारिश के बाद कलरफुल रेनबो दिखा, तो हर एक डार्क टनल के अंदर एक रे ऑफ लाइट होती है, और वो रे ऑफ लाइट आपने पकड़नी है, ठीक है। और हो सकता है कि अब आप अपनी नई फाउंडेशन बनाएं, नए बीज बोएं अपनी जॉब की तरफ, जिसकी वजह से आपको अचीवमेंट मिले और आपको फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन मिले। हो सकता है आप आगे चल के अपने लिए घर खरीद लें, ठीक है। तो आपके पास इतना अच्छा पैसा हो जाए, इतना अच्छा फाइनेंसिस का फाउंडेशन और इनकम आपकी तरफ हो जाए कि आप स्टेबल हो जाएं। तो बेसिकली ये कार्ड स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपकी स्टेबिलिटी, आपकी इमारत भी उतनी ही स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट अपने लिए मूनोलॉजी कार्ड्स, कि मूनोलॉजी कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस कमिंग फॉर यू थ्रू मूनोलॉजी कार्ड। तो पाइल 1 के करियर के लिए 2023 में मूनोलॉजी कार्ड्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, हमें देख लेते हैं। तो मोनोलॉजी कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मोनोलॉजी कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। 2 गाइडेंस के कार्ड्स हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जॉब से या तो निकाला गया है, या फिर आप अचानक से चले गए हैं, आपको अचानक से बिना वार्निंग के निकाल दिया गया, जिससे कि अभी आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। इमोशनल विड्रॉल की ज़रूरत है, अकेले टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, एंड साथ में यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी करंट की स्थिति ना देख के बड़ी पिक्चर देखो। हो सकता है कि आपके लिए आगे क्या आए, फाउंडेशन एंड
अचीवमेंट। तो यूनिवर्स ने, गॉड ने आपके लिए करियर में बहुत अच्छा सोच के रखा हो। तो अभी अगर आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, अगर अभी आपको सेटबैक्स मिल रहे हैं, तो उससे आप परेशान ना हो के लुक एट द बिगर पिक्चर कि आपके लिए आगे कुछ बहुत बड़ा रिटर्न है आपकी डेस्टिनी में, लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में। तो होपफुल रहिए, मेहनत करते रहिए, पेशेंस रखिए और आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो मच फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर सच रीडिंग्स। थैंक यू सो मच, बाय। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हंस हील्स, और मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर हंसा। तो अगर आपने अपने करियर प्रेडिक्शन 2023 के लिए ब्लैक क्रिस्टल, या अगर आपके नाम की शुरुआत किसी भी इनिशियल से होती है N to Z के बीच में, यानी कि NOPQRSTUVWXYZ, तो इन सभी लेटर्स में से अगर आपके नाम की शुरुआत होती है या फिर इनिशियल्स हैं आपके नाम के, इनमें से किसी भी लेटर्स के बीच में, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। अदरवाइज अगर आपको ये सन का कार्ड इंट्यूटिवली अट्रैक्ट किया है कि इसमें आपके लिए कोई मैसेज है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द सन से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी टू यू, वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल 2, कि आपके लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। एक ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है जिसके साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 19 नंबर है, कार्मिक नंबर है 19 नंबर। तो हो सकता है कि इस जॉब में आप कुछ ऐसी विजडम, कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ ऐसी अपनी मेंटल पावर्स को यूज़ करेंगे जो चीज़ें आपने अपने पास्ट लाइफ में सीखी थी। या फिर ये भी हो सकता है कि ये एक ऐसी जॉब है जिसमें कि आप बहुत सारे लेसन्स सीखेंगे। तो डरिए मत, ये लेसन्स आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं। ठीक है, और साथ में मैं ये देख पा रही हूँ कि ये एक ऐसी जॉब है जिसमें कि आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम, या फिर जैसा आप काम करना चाहते हैं आप वैसा काम कर सकते हैं। आपको पूरी खुली छूट है इस पर्टिकुलर जॉब में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में आपको पूरी खुली छूट दी जाएगी कि आपने जितनी भी अपनी क्रिएटिविटी, जितनी भी अपनी थिंकिंग, जितनी भी आपने अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को अप्लाई करना है, आप इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई करेंगे। और आप एक तरीके से इस जॉब में होके भी फ्री फील करेंगे, खुश फील करेंगे कि वाओ, मतलब आपको इस जॉब पे और इस काम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको करने में इन्जॉयमेंट होगी। तो आपने वो कोट तो सुना ही होगा कि डू वॉट यू इन्जॉय एंड इन्जॉय वॉट यू डू। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई होंगी। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, मतलब एक तरीके से आपका करियर जो है एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगा, बहुत ऊंचाइयां छुएगा, ब्राइट हो जाएगा, कि आपकी जो रोशनी है आप उस रोशनी से दूसरों को भी रोशन कर पाएंगे। हो सकता है आपको बहुत बड़ी लीडरशिप पोजीशन मिल जाए, हो सकता है कि यू बिकम एट द टॉप ऑफ योर गेम। ठीक है, और बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, फ्रूट्स मुझे अब देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, कि आप जो कर रहे हैं आपको उसमें खुशी ही खुशी मिल रही है। तो ये चीज़ मैं आपके करियर के लिए देख पा रही हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 2। तो पाइल 2 आपके लिए मैं राइडर वेट टैरो डेक से, ये राइडर वेट टैरो डेक है तो इससे मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि आपके लिए करियर में क्या रहा है 2023 के बाकी के महीनों में। करियर प्रेडिक्शंस फॉर पाइल 2 फॉर द रेस्ट ऑफ 2023। अगर आपको शफलिंग स्किप करनी है तो आप ये शफलिंग स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बहुत अच्छे से ही शफल करके अपने ऑडियंस को सारे मैसेजेस देना चाहती हूँ। एक बार और शफल करेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए करियर में क्या रहा है। वाओ, पहला कार्ड है द चैरियट,
पाइल 2 के लिए करियर में क्या आ रहा है? क्वीन ऑफ कप्स, पाइल 2 के लिए करियर में क्या आ रहा है? 2 कार्ड्स आ गए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्स। ये कार्ड्स पाइल 1 में भी थे, तो अगर आपने पाइल 1 भी चेकआउट करना है तो आप पाइल 1 भी चेकआउट कर सकते हैं। पाइल 2 के लिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप्स का, और बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 कि एक तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं, फोकस्ड हैं अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। आप जैसे कि दौड़ लगा रहे हैं, आप जैसे कि आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत फोकस के साथ, बैलेंस करते हुए खुद को, अपने इमोशंस को, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है, तो आपने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रमोशन होने वाली है। यू आर गोइंग टू गेट प्रमोटेड टू अनदर हायर लेवल, जहाँ पे कि आप लोगों को कमांड दे रहे होंगे, उन्हें कमांड दे रहे होंगे और एक तरीके से उन्हें डायरेक्शन दे रहे होंगे कि उन लोगों ने कैसे काम करना है। और मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ प्रॉपर्टीज़ भी खरीद सकते हैं अगर आपके कोई जॉब से रिलेटेड, अगर आप लॉ में हैं, अगर आप लॉयर हैं, या कोई ऐसा आपका बिजनेस है जिसमें कि आपको लॉ या लीगल इश्यूज चल रहे हों, कोर्ट ऑर्डर्स चल रहे हों, तो उसमें भी जीत आप ही की होगी। और आप अपनी दोनों साइड, अपनी डार्क साइड और अपनी पॉजिटिव साइड, दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। अपनी पर्सनल, अपनी प्रैक्टिकलिटी और अपनी इमोशनल पर्सपेक्टिव, दोनों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चल रहे हैं। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं अपना। क्या आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं या कर चुके हैं, या कोई ऐसी जॉब है जिसमें कि आपने ही सब कुछ, फाउंडेशन वगैरह सब कुछ आप ही ने रखनी है, उस जॉब की नींव आप ही ने रखनी है। तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत धीरे धीरे, बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और आपके पास कई करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें कि आप एक पर्टिकुलर चॉइस कर रहे हैं और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर चॉइस को इंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप बहुत अच्छा टीम बिल्ड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं अपनी जॉब पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस पे, और सारे ही लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, बहुत सेलिब्रेशन चल रहा है, बहुत खुशियाँ चल रही हैं, पार्टीज चल रही हैं, रिकग्निशन मिल रहा है, फेम मिल रहा है, जिसे कि आप बखूबी इंजॉय कर रहे हैं। टीम वर्क, कोलैबोरेशन, उन सब चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे हैं। तो जो भी आपने डिसीजन लिया वो आपके फेवर में है। ठीक है, और अभी भी मुझे लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है और 2 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो और यहाँ पे 7 नंबर द चैरियट का भी कार्ड है। तो अगर आपको किसी चीज़ का इल्यूजन है, किसी चीज़ का डाउट है, या फिर अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा लग रहा है कि वो ड्यूअलिटी में चल रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे, या आपकी पर्सनालिटी में आपको ड्यूअलिटी नज़र आ रही है, ठीक है, कभी हॉट एंड कोल्ड नज़र आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है मैं इस जॉब के लिए जाऊँ ना जाऊँ, इनडिसीजन लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है, तो आपके लिए ये आ रहा है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग और बहुत सारा सेलिब्रेशन लेके आएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू पाइल नंबर 2। अब ज़रा मैं देख लेती हूँ अपने साइकिक टैरो ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। पाइल 2 के लिए 2023 में क्या करियर प्रेडिक्शंस हैं। लेट्स सी पाइल 2 के लिए क्या है करियर प्रेडिक्शंस 2023 के लिए। ओके,
पहला कार्ड आपके निकल के आया डेस्टिनी, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी है। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है डिसेप्शन का, डिसेप्शन एंड एनवी का। उससे अगला आपके लिए कार्ड है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेट का। सैक्रिफाइस का। और बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए है इंट्यूशन। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी चीज़ होगी आपके फेवर में होगी। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो जिस टाइप के आप एफर्ट्स डालेंगे उसी टाइप के एफर्ट्स का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, ठीक है, ये भी नज़र आ रही है। और 7 नंबर जो है डिसेप्शन और इल्यूजन का भी है, ड्यूअलिटी का। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी जॉब में कोई ड्यूअलिटी हो, ठीक है, कुछ इल्यूजन्स हो जो आपको दिख ना रही हो, या जो चीज़ जैसी है आपको वैसी वो ना दिख रही हो। ठीक है, तो अगर आप डिसीविंग नेचर में जाते हैं, या फिर अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, या तो आप, जैसी आपकी एनर्जी होगी, जैसे आपके कर्मा होंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी में हैं तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके आसपास के लोग आपके लिए बहुत इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जॉब आपके लिए कुछ इल्यूजन क्रिएट कर रही है, जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, देयर इज़ अ लॉट बिहाइंड दी कर्टन। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, उस चीज़ को क्लैरिटी में, उसकी ट्रांसपेरेंसी में देखना पड़ेगा। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे एनवी करते हैं, जलते हैं, तो आपको उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डिसीजन लेना है। आपको किसकी सुननी है? आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ताकि आप ये पता लगा पाएँ कि आपके आसपास के जो लोग हैं, क्या वो आपसे जलते हैं, क्या वो आपसे एनवी कर रहे हैं, या आपको कोई ईविल आई सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगेन आपको अपनी इंट्यूशन की बहुत सुननी होगी। आपके जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी इंस्टिंक्ट है, जो भी आपकी गट फीलिंग है, आपको उसको सुनना होगा। इसलिए आपको अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चंद्रमा जी का मंत्र जाप कर सकते हैं। ठीक है, और मेडिटेट कर सकते हैं। ठीक है, और पानी में नमक डाल के नहा सकते हैं। तो पानी इन द सेंस कि गर्म पानी में, ठीक है, गर्म पानी में भी जैसे गुनगुना पानी होता है, तो गुनगुने पानी में आप नमक डाल के भी नहा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो आपकी इंट्यूटिव पावर्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। ठीक है, और आपकी क्या होगी? जीत होगी। अगेन 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया यहाँ पे। अगेन जो हमने पहले देखा था 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे। तो रीजॉइस इन सेलिब्रेशन, आप बहुत खुश रहेंगे। आपकी जो भी टीम होगी, आप जो भी टीम सेलेक्ट करेंगे आफ्टर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, जो भी आप लॉयल टीम, फेथफुल टीम अपने लिए सिलेक्ट करेंगे, अपने लिए बनाएंगे, उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। काम में आपको हैप्पीनेस मिलेगी। उन लोगों के साथ काम करके आप बहुत कुछ बिल्ड कर सकेंगे, बहुत कुछ क्रिएट कर सकेंगे। और साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, ताकि आप अच्छे पॉजिटिव डिसीजन ले पाएँ अपने जॉब के लिए, करियर के लिए, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं रेस्ट एंड रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। थोड़े नेचर में जाइए, वॉक कीजिए, सोचिए, ध्यान कीजिए कि आज क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, क्या क्या करना है। तो उस चीज़ के लिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत कीजिए। जॉब से, वर्क प्लेस से थोड़ा टाइम बाहर निकाल के, उससे अलग जाके मेडिटेट कीजिए और देखिए कि आपको क्या करना है आगे अपनी जॉब में, करियर में ग्रो करने के लिए। और आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस इन द सेंस कि सारे के सारे काम आपने खुद नहीं करने। ठीक है, आपको लोगों पे भी थोड़ा ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि आप इतनी अच्छी टीम बिल्ड कर रहे हैं, फेथफुल लॉयल टीम बिल्ड कर रहे हैं अपनी ट्यूशन की सुन के।
तो आपको कहीं ना कहीं उन लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और अपनी कुछ ड्यूटीज़ को, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सारा काम खुद कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जॉशन भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है पाइल 2 के करियर के लिए। गाइडेंस फॉर पाइल 2 करियर प्रेडिक्शन इन 2023। पाइल 2 करियर प्रेडिक्शन 2023। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखो आ गया ना, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस, तो फुल मून के दिन आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को थोड़ा क्लीन कीजिए, ताकि कोई भी अगर कोई भी आपसे जेलसी रखता है, एनवी करता है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आप तक ना पहुंच पाए। ठीक है, भगवान का जाप कीजिए, भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, रोज़ कीजिए, और फुल मून डे पे तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, और आपका जो ड्रीम है, जो भी आपके सपने हैं वो पूरे ज़रूर होंगे, लेकिन उनके लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की बहुत ज़रूरत है, प्लानिंग की, स्ट्रैटेजी की, क्लेवर मूव्स की बहुत ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो उतनी ज़्यादा लोगों की मदद होगी, वो आपके अच्छे कर्मों में ऐड होगा।